लेकिन कल राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद ये सवाल उठने शुरू हो गई कि क्या उत्तर भारत में कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया होने वाला है। क्या हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार का जाना तय हो गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर संकट के बादल छा गए। बजट पास करवाने के लिए सीएम सुक्खू की सरकार को विधानसभा से कांग्रेस के 15 विधायकों को सस्पेंड करवाना पड़ा। क्रॉस वोटिंग करने वाले पार्टी के विधायकों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए डीके शिव कुमार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे नेताओं को मैदान में उतार दिया गया। लेकिन क्या यह क्राइसिस टल पाएगा? क्योंकि इस वक्त जो माहौल है इस तरह से बन रहा है कि 68 सीटें हैं विधानसभा की हिमाचल प्रदेश में, और अगर ऐसे में 6 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, जिसमें 6 कांग्रेस के, 3 निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं, अगर इन 9 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया तो फिर ऐसे में जो आंकड़ा है वो कांग्रेस के पास 34 का बचेगा। ऐसे में ये देखना होगा कि इस स्थिति को कांग्रेस कैसे संभाल पाएगी। क्या हिमाचल की सत्ता वीरभद्र सिंह के परिवार के हाथ में जाने वाली है या फिर बीजेपी की सरकार यहां पर आएगी? इस रिपोर्ट में आपको मिलेगा आपके हर सवाल का जवाब। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या हिमाचल में सरकार बचाने के लिए सीएम सुक्खू को देना होगा इस्तीफा? क्या उत्तर भारत के इकलौते राज्य से भी कांग्रेस की सत्ता समाप्त होने वाली है? हिमाचल में कांग्रेस कितने दिन सरकार चला पाएगी? हिमाचल की सरकार बचाने के लिए कांग्रेस हर दांव पेच का इस्तेमाल कर रही है। विधानसभा से पूर्व सीएम जयराम ठाकुर सहित 15 बीजेपी विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। मार्शल के जरिए बीजेपी विधायकों को सदन के बाहर धकेल दिया गया। उधर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए उतार दिया गया। लेकिन क्या कांग्रेस अपनी सरकार बचा पाएगी? विधानसभा से 15 बीजेपी विधायकों को सस्पेंड कर कांग्रेस टाइम बाय कर रही है। डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोशिश सभी 40 विधायकों से बात करने की है। 13 से 14 विधायक सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से नाराज बताए जा रहे हैं। यानी सरकार बचाने का इकलौता रास्ता है सुक्खू को रिप्लेस करना। लेकिन सुक्खू को हटाया गया तो एक नया खतरा भी मंडराएगा। जो विधायक सुक्खू खेमे में है वो पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी करेंगे। हालांकि सुक्खू का दावा है ना तो उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है ना उनसे इस्तीफा मांगा गया है। ना तो मैंने इससे किसी ने इस्तीफा मांगा, ना ही मैंने कोई पेशकश की। पहली बात तो ये है कि मुझे जयराम ठाकुर जी जब सदन में बोल रहे थे तो मुझे किसी ने आकर बताया, मैंने तो देखा भी नहीं। हम अपना बहुमत भी साबित करेंगे और निश्चित तौर पर कह सकता हूँ मैं संघर्ष की राजनीति से निकला हूँ और आम परिवार से उठकर हमने राजनीति की है। ये जीत हमारी होगी, हिमाचल की जनता की जीत होगी। और मैं ये भी दावा कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तड़प क्यों रही है। अभी हमारा बजट पास होना है, उसमें वोटिंग करवाइए, और जो उनके साथ गए वो भी कुछ हमारे संपर्क में है। किसकी पक्ष में वोटिंग करते ये तो अभी आपको सामने नजर आएगा। पर निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज जो बजट है उसमें कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। और जो राजनीतिक दबाव लोग बनाते हैं उन षड्यंत्रों का भी हम आने वाले समय में पर्दाफाश करेंगे। हम लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूती से मजबूत कर रहे हैं और निश्चित तौर पर 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर सुक्खू को नहीं हटाया गया तो क्या होगा? हिमाचल के सबसे बड़े नेता और पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। विक्रमादित्य सिंह की मां प्रतिभा सिंह हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। 2022 में प्रतिभा सिंह सीएम बनना चाहती थीं, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम बनाया था। विक्रमादित्य सिंह सुक्खू सरकार में लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री थे। उनकी मां प्रतिभा सिंह हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा सांसद हैं। प्रतिभा सिंह का खेमा सुक्खू से नाराज है।
जिस तरीके की व्यवस्था पिछले 1 साल के अंदर सरकार के अंदर रही है, उसमें जो घटनाक्रम हुए हैं, जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, कहीं ना कहीं जो विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, आज उसका परिणाम है कि हम इस कगार के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। प्रदेश के अंदर जो फिस्कल मिसमैनेजमेंट हुई है वो हमारे सामने है, जो गवर्नेंस सरकार की रही है वो हमारे सामने है। लगातार इन विषयों को पार्टी हाईकमांड के समक्ष भी उठाया गया है, लगातार इन विषयों को जो है वो हमारे पार्टी के और जो नेतृत्व है उनके समक्ष भी उठाया गया है, मगर उसका कोई भी सरोकार आज तक जो है वो जिस तरीके से लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया है। और मुझे लगता है कि उसकी वजह से आज हम इस परिस्थिति के ऊपर आकर खड़े हुए हैं। क्यों नाराज है, इसकी वजह भी है। 2022 के पूरे कैंपेन में कांग्रेस ने वीरभद्र सिंह के नाम का इस्तेमाल किया। अखबारों के विज्ञापन में वीरभद्र सिंह की तस्वीर छपवाई गई, जनता से उन्हें याद रखने की अपील की गई, लेकिन वीरभद्र सिंह की मूर्ति लगाने की जगह तक नहीं मिली। विक्रमादित्य सिंह खेमे के विधायकों की अनदेखी की गई, यानी न सीएम पद मिला न सम्मान, और अब बात आन पर आ गई है। और नतीजा ये है, उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश एकमात्र राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार है, लेकिन ये राज्य भी हाथ से निकलता दिख रहा है। अब सवाल है कि हिमाचल में कांग्रेस के इस हालात के लिए बीजेपी ने क्या रोल निभाया। राज्यसभा चुनाव में नामांकन के आखिरी पल में बीजेपी ने अपना कैंडिडेट दिया था, यानी बीजेपी ने इसकी प्लानिंग काफी पहले से नहीं की थी। कांग्रेस विधायकों की नाराजगी को देखकर बीजेपी ने हर्ष महाजन को मैदान में उतारा। 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और स्कोर 34-34 हो गया। किस्मत ने बीजेपी का साथ दिया, लकी ड्रॉ में हर्ष महाजन जीत गए। बीजेपी को हिमाचल में ऑपरेशन लोटस चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। कांग्रेस में आपसी खींचतान और मनमुटाव की वजह से बीजेपी को आगे बढ़ने का मौका मिला है। हमारा सस्पेंशन अनाउंस किया गया और उस सस्पेंशन के मुताबिक हमको मार्शल के द्वारा सदन से बाहर निकाला गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिमाचल के इतिहास में नहीं, पूरे देश के इतिहास में शायद पहली बार हो रहा होगा किसी विधानसभा के अंदर, जब बजट को पारित करने के लिए विपक्ष के सदस्यों को बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के सस्पेंड किया जा रहा है। और जहां तक अभी आज हम इस हालात को देख रहे हैं, क्योंकि हमारे जो सदस्य जो बाहर गए थे वो भी वापिस आए, और वापिस आने के बाद उनको लगा कि वो भी बजट में हमारा समर्थन नहीं करेंगे। उस सूरत में उन लोगों ने तय किया कि सस्पेंशन ही एकमात्र रास्ता है। मैं यही कहना चाहता हूं, सस्पेंशन उस सूरत में होता है जो विधानसभा का हमारा मंडप है, विधान मंडप जो होता है, वेल ऑफ द हाउस है, उसमें अगर हमने कुछ व्यवधान डाला होता कल, तब समझ में आता है। हिमाचल विधानसभा में कुल 68 विधायक हैं और बहुमत के लिए 35 विधायकों की जरूरत है। बीजेपी के कुल 25 विधायक हैं, जिसमें 15 सस्पेंड हैं और 10 बचे हैं। कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं, जिनमें 14 बागी हैं और 26 बचे हैं। इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायक हैं। हर्ष महाजन जी, आप बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी। कांग्रेस के 40 विधायकों में 6 एमएलए ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की। टूटने के लिए 6 विधायक तैयार हैं, जबकि 2 अन्य विधायकों से बीजेपी की बातचीत जारी है। इस तरह कांग्रेस के 40 में से 14 माइनस होते दिख रहे हैं। हिमाचल में कांग्रेस का खेल कैसे बिगड़ा, ये भी समझिए। हिमाचल कांग्रेस में 2 कैंप है। पहला कैंप सुक्खू का है, दूसरा वीरभद्र सिंह के परिवार का है।
दिसंबर 2022 में सुक्खू को सीएम बनाया गया, लेकिन दूसरे कैंप के विधायक नाराज हो गए। सुक्खू के वन मैन आर्मी वाले तरीके से कई विधायक खफा है। कांग्रेस ने जब अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा चुनाव में उतारा तो खफा विधायकों को बदला लेने का मौका मिला। विधायकों ने सिंघवी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग कर दी। सरकार बचाने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू को हटाने की हालत में वो अपने किसी वफादार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग पर अड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूदा उद्योग मंत्री और अपने कॉलेज फ्रेंड हर्षवर्धन चौहान को मुख्यमंत्री बनाने की मांग आलाकमान के सामने रख सकते हैं। अगर मुकेश अग्निहोत्री को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो सुखविंदर सिंह सुक्खू के गुट से नया डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में कांग्रेस की सियासी डगर और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। अब सवाल है कि हिमाचल में सुक्खू का विकल्प कौन है। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ऑप्शन है। वो 1998 से राजनीति में एक्टिव हैं। उनके पास 6 बागियों समेत 20 विधायकों के समर्थन का दावा है। दूसरा चेहरा है मुकेश अग्निहोत्री। ये ब्राह्मण चेहरा है, मौजूदा सरकार में डिप्टी सीएम है। दिसंबर 2022 में सीएम की रेस में थे। ऊना की हरोली सीट से विधायक हैं। वीरभद्र सिंह की सरकार में उद्योग मंत्री रह चुके हैं। ये जो क्रॉस वोटिंग को लेकर एक साजिश रचाई जा रही है कि कांग्रेस सरकार को गिराई जाए, इस ऑपरेशन लोटस का सामना करने के लिए क्या क्या कदम कांग्रेस पार्टी को उठाने हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने इन 3 बड़े हमारे वरिष्ठ साथियों से कहा है कि आप सभी से मिलिए, सभी के मन में क्या है, क्या मांगे हैं, क्या शिकायतें हैं, वो सुनिए और मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश कीजिए। हम क्रॉस वोटिंग से भाग नहीं रहे हैं, ये वास्तविकता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये हमारे ऑब्जर्वर रिपोर्ट में उसकी चर्चा करेंगे। पर अभी हमारी प्राथमिकता हमारी कांग्रेस सरकार को बचाना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ही दिसंबर 2022 में स्पष्ट जनादेश मिला था। पर आप जानते हैं मोदी सरकार की एक ही गारंटी है, मोदी की एक ही गारंटी है, सभी कांग्रेस सरकारों को हिलाओ, सभी कांग्रेस सरकारों को गिराओ। ये सारे समीकरण फेल हो गए तो बीजेपी की तैयारी है। उत्तर भारत में कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया होने के हालात बन रहे हैं। हिमाचल की सियासत में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। आप और इस्तीफे देखने वाले हैं तो वो कुछ घंटों की बात है, कुछ दिनों की बात है। यहाँ जो कांग्रेस की सरकार खत्म हो चुकी है, यहाँ बीजेपी की सरकार बनने वाली है। कांग्रेस में डिसग्रंटलमेंट बहुत है, हर आदमी सीएम बनना चाहता है और बाद में ये होता है कि जब नहीं बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी में आने को तैयार है। कितनी 1 हफ्ता लग जाएगा, तो 3-4 दिन लग जाएंगे। ये जारी है सरकार। कितने विधायक संपर्क में? सारे विधायक संपर्क। सुक्खू कह चुके हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, 5 साल सरकार चलाएंगे। लेकिन ये होगा कैसे, क्योंकि करीब 14 विधायकों ने उनसे बगावत कर दी है। कांग्रेस आलाकमान क्या करेगा? सरकार बचाएगा या फिर सुक्खू को बचाएगा? तो देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने हिमाचल में है, वो है प्रतिभा सिंह के परिवार को मनाना है। अगर प्रतिभा सिंह का परिवार नहीं मानता है तो फिर जो उनके गुट के विधायक हैं वो बागी हो सकते हैं और ऐसे में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।